सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जॉर्ज हर्बर्ट की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है प्रेयर। अब आप इस पोएम को एक सोनेट भी बोल सकते हो। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सोनेट क्या होती है। तो जो 14 लाइन की पोएम होती है उसे बोला जाता है सोनेट। तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर 14 लाइनें थी, 14 लाइन्स थी, इसलिए मैंने इसे सोनेट बोल दिया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पोएम की शुरुआत होती है, प्रेयर द चर्चेस बैंकेट एंगल एज गॉड ब्रेथ इन मैन रिटर्निंग टू हिज बर्थ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है। अब बैंकेट का मतलब होता है फिस्ट या फिर आप बोल दो पार्टी। तो जब भी कभी हम पार्टी में जाते हैं तो चाहे हमारे दिमाग दिल पे जितनी मर्जी टेंशन हो, जितना मर्जी हमें स्ट्रेस हो, सब गायब हो जाता है। हम वहाँ पे जाते ही इंजॉय करने लगते हैं। वैसे ही जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो दिल होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो एकदम शांत हो जाता है, हमें सुकून मिलता है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जब भी कभी हम प्रेयर करते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कि भगवान ने हमारे अंदर एक नई आत्मा डाल दी हो, यानी कि हमारा पुनर्जन्म हो गया हो। हमारा जितना भी कष्ट था, जितनी भी तकलीफ़ें थी हमारी, वो सब खत्म हो गई हैं और हमारा जो है एक नया जन्म हो गया है, ऐसा हमें फील होता है। आगे बोला गया है, द सोल इन पैराफ्रेज हर्ट इन पिलग्रिमेज। अब पैराफ्रेज का मतलब है विवरण करना। इसका मतलब ये है कि जब भी हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी दुख तकलीफ़ें होती हैं वो सभी हम भगवान के सामने एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो हम डिमांड्स करते हैं और अपनी जो दुख तकलीफ़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारी जो सोल होती है वो क्या करती है, हमारी आत्मा क्या करती है, अपनी दुख तकलीफ़ों को एक्सप्लेन करती है। तो जब वो एक्सप्लेन करती है तो हमारा दिल जो है एकदम शांत हो जाता है, हमें सुकून मिलता है। तो ऐसा फील होता है जैसे कि हमारा जो दिल है वो कोई यात्रा कर रहा है। पिलग्रिमेज का मतलब है यात्रा करना, या फिर जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वो जो यात्रा होती है उसे बोलते हैं पिलग्रिमेज। यहाँ पर हमें ऐसा फील होता है जैसे कि हमारा दिल क्या कर रहा है, कोई यात्रा कर रहा है। द क्रिश्चियन प्लम्पेट साउंडिंग हेवन एंड अर्थ। अब यहाँ पर प्लम्पेट का मतलब है एक इंस्ट्रूमेंट जो कि पानी को नापने के काम आता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक प्रेयर में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो एक प्लम्पेट से ज़्यादा जो है पावरफुल होती है। प्लम्पेट क्या करता है, पानी की गहराई को नापता है। तो जो प्रेयर होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो हेवन से लेकर के अर्थ तक की जो दूरी है उसको नाप सकती है, यानी कि स्वर्ग से लेकर के धरती तक की जो दूरी है, या फिर जो इमोशंस है, या फिर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर साउंड जो है उसको भी जो है हमारी जो प्रेयर है वो नाप सकती है। इतनी ज़्यादा प्रेयर क्या होती है, पावरफुल होती है। इंजन अगेंस्ट अलमाइटी सिनर्स टावर। अब यहाँ पे इंजन किसके लिए यूज किया गया है, इंजन यहाँ पे यूज किया गया है प्रेयर के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रेयर होती है वो क्या करती है, एक इंसान के जितने भी पाप होते हैं उनको सबको खत्म कर देती है। प्रेयर के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। अब अलमाइटी का यहाँ पे मतलब है शक्ति, यानी कि शक्तिशाली। तो प्रेयर जो है इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि वो एक इंसान के जो पाप होते हैं, उसने जो पापों का टावर बना लिया है, इतने सारे पाप जो है एक इंसान कर देता है अपनी लाइफ में, तो वो जो पापों का टावर है उसको भी जो है एक प्रेयर खत्म कर सकती है, उसके अगेंस्ट लड़ सकती है। इतनी ज़्यादा जो एक प्रेयर होती है वो क्या होती है, शक्तिशाली होती है, इतनी वो पावरफुल होती है। आगे बोला गया है रिवर्स थंडर। अब रिवर्स थंडर का यहाँ पे मतलब क्या है, थंडर का मतलब तो सबको पता है बिजली। तो जब बिजली कड़कती है तो कैसे आती है, स्काई से वो अर्थ के ऊपर गिरती है ना, स्काई से अर्थ के ऊपर बिजली आती है। लेकिन जब एक इंसान प्रेयर करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो वो तो एक अर्थ पे होता है। तो अर्थ से जो है उसकी प्रार्थना हेवन तक पहुंचती है, भगवान तक पहुंचती है। यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स होता है, यानी कि थंडर तो स्काई से अर्थ के ऊपर आती है, लेकिन प्रेयर क्या हो रही है, अर्थ से स्काई के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है थंडर का। तो बोला गया है क्रिस्ट साइड पियर्सिंग स्पेयर। अब यहाँ पर स्पेयर का मतलब है भाला। तो बोला गया है कि जो क्रिस्ट थे, जो जीसस क्रिस्ट थे, जब उनको जो है छेदा गया था, जब उनको सूली पे टाका गया था, तो जो है उनके शरीर के आर पार एक भाला डाला गया था। तो उस भाले से भी ज़्यादा नुकीली जो होती है एक प्रेयर होती है, यानी कि उस भाले से भी ज़्यादा शक्तिशाली एक प्रेयर होती है। एक प्रेयर जो होती है वो एक इंसान के सारे दुखों का, सारी तकलीफ़ों का नाश कर देती है, उन्हें ख़त्म कर देती है। द 6 days वर्ल्ड ट्रांसपोजिंग इन एन हार। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, तो बाइबल में एक स्टोरी है कि भगवान को इस पूरी जो वर्ल्ड है, इस पूरी अर्थ को बनाने में लगभग 6 दिन लगे थे, ऐसा बोला जाता है। बाइबल में एक स्टोरी है। यहाँ पे पोइट बोलते हैं, राइटर बोलते हैं कि
प्रेयर में इतनी ज़्यादा पावर होती है, प्रेयर इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि वो जो ये 6 दिन का काम था उसको 1 घंटे में कर सकती है। इतनी ज़्यादा जो प्रेयर होती है वो पावरफुल होती है। यानी कि भगवान ने इस पूरे वर्ल्ड को बनाने में 6 दिन लगाए थे, लेकिन अगर कोई इंसान सच्चे दिन से जो है प्रेयर करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि वो इस 6 दिन के काम को 1 हार में यानी कि 1 घंटे में कर सकता है। अ किंडे ऑफ ट्यून विच ऑल थिंग्स हियर एंड फियर। यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रेयर होती है उसकी जो साउंड होता है, उसका जो साउंड होता है वो हर एक इंसान सुन सकता है, हर एक चीज़ तक वो आवाज़ पहुँच सकती है। क्योंकि आपको पता ही है कि हर एक इंसान प्रेयर करता है, दुनिया के हर कोने में प्रेयर होती है। अब करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रेयर तो होती है। तो हर एक चीज़ जो है इस प्रेयर को सुन सकती है, इसकी आवाज़ को सुन सकती है। सॉफ्टनेस एंड पीस एंड जॉय एंड लव एंड ब्लीस। अब इसका मतलब है कि जो प्रेयर होती है वो एक इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती है, जैसे कि सॉफ्टनेस एक इंसान को कोमल बनाने का काम करती है, एक इंसान को सॉफ्ट बनाने का काम करती है। एंड पीस एक इंसान को सुख देती है, एक इंसान को शांति देती है। जॉय एक इंसान को खुशी देती है, जब भी कोई इंसान जो है प्रेयर करता है तो उसे अंदर से खुशी होती है, एक सुख उसे मिलता है। एंड लव एक इंसान को दूसरों के साथ प्यार करना सिखाती है। एंड ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है परम सुख, परम आनंद, तो एक इंसान को परम आनंद देती है। एक्सल्टेड मैना ग्लैडनेस ऑफ द बेस्ट। अब यहाँ पर ना एक स्टोरी है। बोला जाता है कि इज़राइल के जो लोग थे जब वो इजिप्ट में रहते थे तो उनको जो है इजिप्ट से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो भगवान ने क्या किया, उनको स्वर्ग से खाने के लिए चीज़ें भेजी थी। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब भी कभी हम प्रेयर करते हैं, जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो जो है इस खाने से भी ज़्यादा डिलीशियस होती है। यानी कि भगवान को वो एक खाने से एक ज़्यादा डिलीशियस वो प्रेयर लगती है। जब हम भगवान के सामने प्रेयर करते हैं तो भगवान को बहुत खुशी होती है। आगे बोला गया है हेवन इन ऑर्डिनरी मैन वेल ड्रेस्ड। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रेयर होती है वो एक इंसान को हेवन की तरह साफ बना सकती है, एक इंसान का जो दिल होता है उसको बहुत हद तक साफ कर सकती है। बोला जाता है कि स्वर्ग बहुत ज़्यादा साफ है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वैसे ही एक प्रेयर जो होती है, जो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को ठीक कर देती है, उसको साफ कर देती है। द मिल्की वे द बर्ड ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब है स्वर्ग। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि एक मिल्की वे होता है या फिर जो पैराडाइज बर्ड होती है, उसकी तरह जो है एक जो प्रेयर होती है वो काम करती है। एक प्रेयर जो है एक इंसान के व्यक्तित्व को बहुत हद तक जो है ठीक कर देती है, बहुत हद तक उसे सुधार देती है। आगे बोला गया है चर्च बेल्स बियॉन्ड द स्टार्स हियर द सोल ब्लड। यहाँ पे क्या मतलब है इसका, चर्च बेल्स यानी कि जो प्रार्थना होती है, जो प्रेयर होती है, यानी कि जब भी हम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो जो उसकी आवाज़ होती है, जो उसका साउंड होता है प्रेयर का, वो तारों से भी ऊपर उठ करके, स्टार्स से भी ऊपर उठ करके भगवान तक पहुंचता है, यानी कि उनको सुनाई देता है। इतनी ज़्यादा एक प्रेयर जो है पावरफुल होती है, उसका साउंड जो है वो पावरफुल होता है। आगे बोला गया है द लैंड ऑफ स्पाइसेस समथिंग अंडरस्टूड। अब इसका मतलब क्या है, तो स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। तो मसाले जब हम किसी फूड में डालते हैं तो कैसे वो स्वाद बदल देते हैं उस फूड का, उसको और ज़्यादा स्वादिष्ट बना देते हैं। आपको पता है कि अगर सब्जी में नमक भी थोड़ा सा कम हो जाए ना तो सब्जी बेकार लगती है। वैसे ही जब भी कभी हम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है ना, जैसे कि फूड के अंदर मसाले डालते ही कैसे वो टेस्टफुल हो जाती है, वैसे ही जब भी कभी हम प्रेयर करते हैं तो प्रेयर करने से जो हमारी लाइफ होती है ना वो टेस्टफुल हो जाती है। कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ में सुख, शांति, पीस ये सब आ जाता है। सो यहाँ पर आपकी पॉइंट कंप्लीट होती है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करना। और ऐसे ही अगर आप किसी और वीडियो का, किसी और पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज़ में चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।